हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया और रूस के बारे में। इंडिया रूस से तेल का आयात करता है और उनको इतने दिन रुपयों में पैसा दे रहा था, लेकिन क्या कारण इनके बीच में हुआ कि रूस ने रुपये में व्यापार करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल और कोयला खरीद रहे हैं। भारत को एक झटका लगा है। दरअसल रूस ने भारतीय रुपये में कारोबार करने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई दी है। भारत और रूस ने आपसी कारोबार रुपयों में करने पर बातचीत रोक दी है। दोनों के बीच इस सिलसिले में महीनों से बातचीत चल रही थी। इस रोक को भारतीय आयातकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत सरकार के एक अधिकारी के नाम पर छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया है कि रूस को ये मानना है कि अगर इस तंत्र पर काम किया जाएगा तो रूस के लिए रुपयों को दूसरी करेंसी में बदलने की लागत बढ़ेगी। बीबीसी ने छापी खबर के मुताबिक पिछले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में गोवा आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को पत्रकारों ने बताया कि रूस के भारतीय बैंकों में अरब रुपए पड़े हैं, लेकिन रूस इन रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छवि खबर के मुताबिक पिछले साल रूस के यूक्रेन के हमले के बाद भारत ने रुपयों में बिजनेस करने की बात की थी, लेकिन अभी तक रुपयों में कोई सौदा नहीं हुआ है। ज़्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल भी बढ़ा है। अब तक हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला है, ये बताते हैं। भारत सरकार के एक अन्य अधिकारी के अनुसार पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही रूस में भारत का आयात 5 अप्रैल तक बढ़कर 51.3 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल के 10.6 अरब डॉलर था। तेल भारत के आयात का एक बड़ा हिस्सा है, जो इस अवधि के 12 गुना बढ़ गया है। भारत सरकार के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि रूस की तरफ से रुपये में व्यापार करने की आनाकानी के बाद दोनों देशों के विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। रुपये में पेमेंट लेने से क्यों हिचकिचा रहा है रूस? हाल ही में स्विफ्टिंग मैसेजिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर कर दिया था, इसलिए डॉलर समेत कई करेंसी में रूसी कारोबार का ट्रांजैक्शन बंद हो गया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रूस को अपने तेल के ग्राहकों की तलाश थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रूस को अपने तेल के ग्राहकों की तलाश थी। इस दौरान रूस ने अपने तेलों की कीमत सस्ती कर दी थी। भारत ने कम दाम को देखते हुए अपना आयात बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे ही सहमति बनी थी, पेमेंट रुपये में ही करना था, लेकिन भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से रुपया कमजोर पड़ने लगा, जिससे इसकी किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्जन की लागत बढ़ गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस भारतीय रुपये में पेमेंट लेने से हिचकिचा रहा है। वहीं रूस की मांग यह भी है कि भारत पेमेंट यूनान या किसी दूसरी करेंसी में करे, लेकिन ये करेंसी भारत के लिए महंगी साबित होगी। बताते चले कि भारत का रुपया पूरी तरह से परिवर्तनशील नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारतीय रुपये की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। क्या चीन ने बनाया है रूस पे दबाव, उसकी वजह से हिचकिचा रहा है? भारत न केवल रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि ये दूसरे रूसी उत्पाद भी खरीद रहा है। भारत जो कुछ भी रूस खरीद रहा है, उसका बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है। वहीं चीन रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों की जानकारी रखने वाले जानकर विक्टर कोटा ने इंग्लिश वेबसाइट मार्केट इनसाइडर को बताया है कि चीन एक तरफ जहां रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है, वहीं वो भारत का सबसे बड़ा आलोचक भी है। चीन को लंबे समय से चल रही भारत और रूस की व्यापार भागीदारी रास नहीं आ रही है। कटोना की माने तो चीन ने रूस पर यकीनन ही कोई दबाव बनाया होगा। विक्टर कटोरा ने कहा है कि रूस चीन के बजाय भारत को अपना कच्चा तेल बेचना पसंद करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय कंपनियां खुद भी शिपिंग और बीमा का इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी के आधार पर भुगतान करती आई है। इससे रूस को पूरे लेन देन में ज़्यादा मुनाफा होता है। कटोरा ने कहा है कि भारतीय खरीदार के विपरीत चीनी खरीदार रूस से ही शिपिंग बेड़ी की मांग करते हैं, यानी रूस को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। कटोना ने यह भी कहा है बड़ी रूसी कंपनियों की चीन में एक्टिविटी नहीं है, वहीं उनके पास भारतीय रिफाइनरी कंपनियों से स्वामित्व हिस्सेदारी है। ऐसे में ये मुमकिन है चीन रूस के साथ अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए कितना बड़ा शिद्दत बन गया है रूस का यह फैसला।
भारत ही पिछले साल फरवरी से ही रूस के रुपयों में सेटलमेंट की संभावना की तलाश रहा है। रूस ने भी भारत को इसके लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन रुपये के सेटलमेंट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन उम्मीद जरूर थी। अब लावारोव के बयान ने भारत की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक स्रोत के हवाले बताया गया है कि रूस रुपये में सेटलमेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। ऐसे में भारत की रुपये में सेटलमेंट की सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। वहीं रूस ने बड़े हथियार और दूसरे सैनिक हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि रूस को पेमेंट करने का भारत के पास जो मैकेनिज्म है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत को अभी रूस को हथियार और दूसरे सैनिक उपकरण की सप्लाई के बदले में $2 अरब देने हैं, लेकिन प्रतिबंध की वजह से पेमेंट पिछले 1 साल से पूरा नहीं किया जा रहा है। भारत रूसी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत डेटा इंटेलिजेंस फर्म वारकेट्सा लिमिटेड के मुताबिक इस साल अप्रैल में रूस की भारत का कच्चा तेल आयात पर 16.80 लाख बैरल प्रति दिन हो गया है। यह अप्रैल 2022 के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा हो गया है। पिछले साल फरवरी में छिड़े रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले एक भारत के आयाती बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, लेकिन एक साल में यानी फरवरी 2023 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 35% पर पहुंच गई है। इस साल मार्च में रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बताया है कि उनके देश में पिछले 1 साल से भारत को अपनी तेल बिक्री 22% बढ़ाई है। भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार है। भारत ने रूस में सस्ता तेल खरीदकर अब तक 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। साथ ही और से पेट्रोलियम उत्पाद का बड़ा सप्लायर बन भी उभरा है, लेकिन रूस से मिल रहे संकेतों के बाद शायद भारत ही फायदा नहीं उठा पाएगा। इससे ही साफ होता नजर आ रहा है कि सस्ते रूसी तेल से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को अब तक जो फायदा मिला है वो आगे नहीं मिलेगा। BBC में छपी खबर के मुताबिक रूसी सस्ते तेल की वजह से भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद तेजी से यूरोपीय बाजार में पहुंच रहे थे, लेकिन शायद ये स्थिति नहीं रह जाएगी। भारत को डर है कि ऐसा करने पर वह अमेरिका प्रतिबंध शिकार बन सकता है। दूसरी ओर रूस रुपये में पेमेंट लेने को तैयार नहीं है। भारतीय बैंकों ने रूसी बैंकों में वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं ताकि रुपये में पेमेंट करके तेल खरीदा जा सके, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत की तरफ से तेल खरीद में तेजी के बाद रूस के पास रुपयों का अपार लगता जा रहा है। रुपये में सेटलमेंट से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए अब पेमेंट नहीं लेना चाहता है। भारत कहाँ लेता है तेल। 2022 में मई महीने में भारत में इराक के बाद रूस दूसरा बड़ा तेल आयातक देश बना था। भारत अपनी ज़रूरत 85% तेल आयात करता है। पिछले 3 सालों में तेल की दुनिया में 2 अहम बदलाव देखने को मिले हैं। आज इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को एंजॉय करिए, इन्फॉर्मेशन ग्रहण करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके।